क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, क्या परेशानी है तुमको? गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर, वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज एंगर के बारे में। गुस्सा हमें क्यों आता है और गुस्से पर कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। गुस्सा आने पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं। ठीक है, तो आज उसी चीज पर चर्चा करेंगे कि गुस्सा आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हमें गुस्सा आता है, साथ ही इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आज उसी विषय पर पूरी तरह से अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहली चीज, गुस्सा क्या है, एंगर क्या है। एंगर एक तरह से देखा जाए तो एक इमोशन है। इमोशन को हर कोई इमोशन होता है। जब आदमी खुश होता है खुशी व्यक्त करता है, जब उसे कोई सैड फीलिंग होती है तो वो रोकर या सैड रहकर व्यक्त करता है। ठीक है, इसी तरह से गुस्सा अगर देखा जाए तो एक तरह से इमोशन है जो कि हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी रूप में करता ही करता है। ठीक है, अगर हम बात करें पति पत्नी के झगड़े में तो या तो वो दोनों बात नहीं करेंगे 4 दिन, तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे कि हाँ भैया ये गुस्सा है, तो ये उनका तरीका हो गया। दो दोस्त अगर गुस्सा हैं तो हो सकता है कि उनके बीच में कुछ एब्यूजिवनेस हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरह से गुस्सा व्यक्त करने के तरीके होते हैं। कई बार इसके ऐसे टर्म्स देखने को मिलते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें लोग हाथापाई या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जो कि क्रिमिनल कॉन्शियस और क्रिमिनल रिलेटेड भी हो सकती है, क्राइम रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम सिंपल बात करेंगे कि गुस्सा आना क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है और गुस्से आने के कारण आपको क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा आने के कारण होते हैं डिप्रेशन। ठीक है, पहली चीज होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या होती है जिसके अंदर बहुत देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तरह से एक्सट्रीमली मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स मतलब एक बार आदमी अगर लो फील कर रहा है तो वो कई बार जो उसका आउटपुट होता है वो गुस्से में निकलता है। ठीक है, कई बार अगर उसको लो फील हो रहा है या फिर किसी से बाहर वो कोई चीज़ ऐसी सुन के आया है, ठीक है, लेकिन वहाँ अगर वो जवाब नहीं दे पाए, एक चीज़ ज़्यादा चीज़ देखी जाती है तो वो उस चीज़ को गुस्से में निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, गुस्सा करने की कोशिश करता है या फिर वो एंगर करता है। ठीक है, उस चीज़ में एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन देखी जाती है जो कि एंगर से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल रखती है, क्योंकि उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन कंपल्सन के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं उसकी लिंक ज़रूर दूंगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि व्यक्ति का एक प्रति ऑब्सेशन रहता है। जैसे अगर मान के चलो कुछ लोगों में हाथ धोने की आदत रहती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस रखने की आदत होती है। तो ऑब्वियसली जब इस तरह की कंडीशन या फिर ऐसी आदत देखने को मिलती है तो अगर उसकी आदत के बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, अगर जैसे किसी को बहुत ज़्यादा हाथ धोने की आदत है, क्लीन रखने की आदत है, तो अगर कोई गंदा करेगा तो उस चीज़ को वो उस चीज़ को पोलाइटली बोलने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं बोल पाता है। उस वाली कंडीशन में गुस्सा आने की संभावना ज़्यादा होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर मतलब डबल पर्सनैलिटी, बार बार लोगों की मूड स्विंग्स जो होती है बाइपोलर डिसऑर्डर्स में मूड स्विंग्स देखा जाता है, जो कि मतलब स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो मूड स्विंग्स में व्यक्ति एकदम से कभी अच्छा बिहेव करता है और कभी एकदम से एंगर और गुस्सा व्यक्त करता है। अब बात करते हैं कि गुस्से के हमारे शरीर पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहली, अगर आप गुस्सा करते हो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश बढ़ता है। आपको गुस्सा आने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसके अंदर देखा जाए तो गुस्सा काफ़ी जो कि आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को उस टाइम के लिए बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली गुस्सा करना हार्ट हेल्दी है नहीं। अगर गुस्से के और सिम्टम के बारे में देखा जाए तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो व्यक्ति रहता है जिसे गुस्सा बार बार आता है उसके अंदर एक तरह से फ्रस्ट्रेशन रहेगी और इरिटेबिलिटी रहेगी। ठीक है, फिजिकल वर्बल एब्यूजिव और फिजिकल असॉल्टिंग और वर्बल एब्यूजिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक गुस्से का एक कारण मैं बताना आपको भूल गया। गुस्सा आने के लिए अगर देखा जाए तो जो व्यसन होते हैं, हमारी कुछ तरह के नशे की आदतें होती हैं, जैसे अगर हम कहें अल्कोहल या फिर कोई ड्रग्स, उसके कारण भी आपको गुस्सा आने की संभावना होती है और उसके कारण भी आपको एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा
आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें और फिजिकल सिम्टम्स के बारे में, तो फिजिकली अगर देखें पल्पिटेशन, शेकिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है, शेकिंग ऑफ योर लेग्स, ठीक है, मतलब हाथ पांव कांपना और पल्पिटेशन, एक तरह से गुस्सा जब आता है तब ये वाले सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग गुस्से को दबा के रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्सा जब आ रहा है तो वो उसको दबा कर रखते हैं, लेकिन मन ही मन उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती है जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के ओसीडी जैसे डिसऑर्डर्स को जन्म देती है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, हर चीज़ को करने का तरीका होता है। उस चीज़ को, गुस्से को आप किस तरह से निपटें। सबसे पहली चीज़ कामिंग एक्सरसाइज। कामिंग एक्सरसाइजेज में क्या करना पड़ता है, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है 10 से लेकर 1 तक आप उल्टी गिनती गिनो और फिर धीरे धीरे आप है ना, आपका गुस्सा जो रहेगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, जो एक्सरसाइज होती है, एक मसल्स रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है JPMR, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन वाली समस्या जो रहती है वो आपकी दूर होगी। नेक्स्ट थिंग, कोई भी चीज़ को करने के तरीके सोचें आप, है ना। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है या तो आपने पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब करेगा तो मैं क्या बोलूँगा, ए क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, क्या परेशानी तुमको, इस तरह से बोलूँगा। या फिर हाँ बताइए आप, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद मिलिए, ठीक है। तो गुस्सा व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं जो कि मैंने आपको डिमोस्ट्रेट किया है, ठीक है। होप सो मेरी एक्टिंग अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो, क्योंकि मुझे कोई ऐसा गुस्सा वगैरह करना नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब हम एक चीज़, जो पहला वाला तरीका जिसमें मैंने किसी को चिल्लाया, ठीक है, अब मैंने जिस व्यक्ति पर चिल्लाया है या जिस पर्सन पर चिल्लाया है, तो मुझे जब मैं चिल्लाऊंगा, ऑब्वियसली चिल्लाने के बाद क्या होगा कि सामने वाला तो ऑब्वियसली जो सोच रहा है वो सोच ही रहा है। चिल्लाने के बाद मेरे अंदर भी थोड़ी देर तक मैं ये सोचूंगा कि यार मैंने जो चिल्लाया है वो गलत किया, सही किया, मैं इस कश्मकश में रहूँगा, ठीक है। ये वाली चीज़ मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, जिसमें मैंने बोला आप प्लीज़ थोड़ा बैठिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वाली कंडीशन में आप एक चीज़ नोट करना कि उस वाली कंडीशन वो वही ख़त्म हो गई, ठीक है। वहाँ उसके बाद वो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वहाँ के बाद मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचूंगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है। तो कभी भी आप है ना 2 एस्पेक्ट लेकर चलें कभी भी कि क्या आपको करना है। नेक्स्ट थिंग आती है, आपका जो भी फियर होता है जिसकी वजह से आपको एग्रेशन हो रहा है या फिर एंगर हो रहा है, आप उसको कंट्रोल करें, देखें कि क्यों हो रहा है, ठीक है। और साथ ही उससे कॉप करें, ठीक है, फाइट करें उस चीज़ से, ना कि आप किसी और पर अपनी जो गुस्सा रहता है वो निकालें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, 5 सेकेंड रूल होता है। 5 सेकेंड के लिए आप इनहेल करें, 5 सेकेंड के लिए आप होल्ड करें और 5 सेकेंड के बाद एक्सेल कर दें। तो ये 5 सेकेंड रूल होता है जो कि ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा रूल कहते हैं, जिसके अंदर आपकी जो एंगर होता है वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो ऑन एंगर, गुस्से को काबू में कैसे करें, गुस्सा क्यों आता है और आप गुस्से आने के बाद क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये वीडियो, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि आने वाली जो भी आपको अपडेट है वो मिलती रहे। साथ ही अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके टैग करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज और जय हिंद।